हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है जो वॉइस ओवर के लिए आ जाता है उनकी कंपनी में अपने फ्रेंड की, वो भी काफी अच्छे से वेलकम करता है। पर उसकी फ्रेंड की कंपनी में जो कोलीग्स वगैरह, उसकी एम्प्लॉय और बाकी सब में से उसकी डायरेक्टर्स और एक फैन बन जाती है जो उसे देखती रह जाती है। यहाँ तक कि वो कह रही होती है कि ये लड़का तो बिल्कुल मेरी टाइप का है, बट यान उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्या हम काम स्टार्ट करें। तो यहाँ डबिंग करने के लिए पहुंच जाता है और वो इतने अच्छे से डबिंग कर रहा होता है दो कैरेक्टर्स की कि सभी उसके फैन होते हैं। यहाँ तक कि लिन तो कुछ ज्यादा ही यहाँ से इम्प्रेस हुई थी। और लिन से जब पूछा जाता है कि तुमने क्या दूसरे वॉइस एक्टर से बात की, क्या वो आ जा रहे हैं, वो कहने लगती कि मैं कॉल करके आती हूँ। ये कहकर वो कॉल करने के लिए चली जाती है और यान भी अपना डबिंग का काम कंप्लीट कर लेता है। जैसे उठकर वहाँ से जाने लगता है तो उन सबकी बातें सुन लेता है, जिसमें लिन उन्हें बता रही होती कि उन सब ने आने से मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे तो इस गेम में 6 कैरेक्टर्स हैं, जबकि 2 तो यान ने कर दिया, बाकी 4 का क्या होगा। अभी वो इसीलिए परेशान हो रहे थे उनकी बातें सुन सुनकर। यान को भी आन की बातें याद आ रही होती। जब आन को उसे पूछा था कि तुम इतना काम क्यों करती हो, तो वो कहते हैं कि बाकी लोगों को सैलरी का वेट होता है और मुझे उनको सैलरी देनी और इसलिए मैं उनके लिए इतना काम करती हूँ। इसलिए यान को इनकी बातों में भी इनकी एफर्ट्स वगैरह नजर आ रही थी, तो वो उनके साथ आगे के कैरेक्टर्स में भी काम करने के लिए मान जाता है और कहता है कि बाकी सब कैरेक्टर्स की भी मैं ही डबिंग कर दूंगा। ये सुनकर वो कहने लगती है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। तो वो कहता है कि हाँ, पर लिन को तो उसकी फिक्र हो रही होती है। कह रही होती है कि क्या तुम हमारी गेम के 6 के 6 कैरेक्टर्स की वॉइस कर सकते हो। तो कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये कहकर वो करना स्टार्ट हो जाता है। सभी उससे इतने इम्प्रेस हो चुके थे कि कितनी अच्छे से ये काम कर रहा है, वो भी हमारे लिए कि हमारी जो मेहनत है वो जाया ना हो जाए। जब यान अपना काम करके वहाँ से जाने लगता है तो वो अपने फ्रेंड को बाय कह ही रहा होता है। इतने में लिन भी वहाँ पर आ जाती है जो उसके लिए खाना लेकर आई थी, पर यान उसे खाना नहीं लेता बल्कि वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि लिन तो उसके जाते हुए भी देख रही होती, पीछे से देखकर कहने लगती है कि ये तो पीछे से भी कितना हॉट है। जबकि दूसरा पीछे से आकर कहता है कि दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो। हमें दूसरी तरफ हुई दिखाई जाती है जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर यिंग के पास आती है। यिंग तो ये देखकर परेशान हो जाता है, कहने लगता है कि जैसे हमारी कंपनी थोड़ा ऊपर जाएगी तो तुम लोगों की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी और वैसे भी तो हमारी एक पुरानी एम्प्लॉइज में से एक हो। पर वो कहने लगती कि मुझे पैसों का मसला नहीं, मैं तो वैसे ही घर पर थोड़ी रेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर काम ज्यादा है तो मैं इसलिए इस कंपनी को छोड़ रही हूँ। अब यिंग भी उसको जाने की कंपनी से परमिशन दे देता है, तो वो भी अपना सामान वगैरह जब पैक कर रही होती है तो सभी एम्प्लॉइज कोलीग्स वगैरह उसके पास आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, तुम यहीं पर रह लो ना। पर वो उन सबको थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सभी परेशान बैठे होते हैं कि एक एक करके सभी लोग हमारे पास से जा रहे हैं। पहले यान चला गया, फिर आन, और अब ये भी चली गई। हमारी कंपनी का पता नहीं क्या होगा। वो तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि लगता है किसी ने उसको बुली किया था और सारा शक चैंग पर आ रहा होता है। चैंग कह रहा होता है कि मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बल्कि उसके साथ बहुत ही अच्छा था। और हमें घर पे आन दिखाई जाती है जो घर को साफ वगैरह कर रही होती है। इसी में उसको यान का पिलो भी मिलता है, जिसे देखकर उसको यान की बातें याद आ रही होती है कि अगर तुम मुझे मिस करो तो इसको हक कर लेना और अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए तो इसे मार लेना। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए वो उसके पिलो को अच्छे से अपने बेड पर रख देती है और सुबह सुबह ही एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाती है। भाग तो रही होती है पर भागते भागते उसको यान की सारी मेमोरीज और अपने साथ गुजारा हुआ हर एक टाइम याद आ रहा होता है। और फिर जब आन बाहर से घर वापस आ जाती है तो उससे मिलने के लिए मैंग आती है। मैंग उसको पूरा घुमा कर देख रही होती है कि इसकी हालत ठीक है या नहीं, पर हालत को देखते हुए कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम किसी से बात भी नहीं करती होगी। जबकि आन तो उसको स्माइल करके दिखा रही होती है और मैंग उसके घर को भी देख रही होती है जो बिल्कुल साफ था। पहले तो वो कभी अपना घर भी इतना साफ नहीं करती थी। ये देखकर वो कहने लगती है कि ब्रेकअप के बाद से तो तुम में इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आ रही हैं। बट आन तो उसको अपना फेस भी दिखाने लगती है कि अच्छे से देखो, मैं तो अच्छे से अपनी स्किन केयर भी कर रही हूँ। मैंग को तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा होता और फिर दोनों बैठकर भाई बातें कर रही होती है और ड्रिंक भी कर रही होती है। इसमें मैंग आन से पूछती है कि लास्ट टाइम यान तुम्हें क्या कह कर गया था, जिस पर आन बताने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं मुझे बोला था। तो वो इन बातों को भूलकर उससे कंपनी के बारे में पूछने लगती है। तो मैंग कहने लगती है कि अभी भी तुम्हें सिर्फ कंपनी की फिक्र है। तो मैंग उसे बता देती है कि कोई जॉब छोड़कर चली गई है। ये बात सुनकर आन पूछने लगती है कि उसने जॉब क्यों छोड़ दी, जिसमें मैंग कहने लगती है कि उसने बस ये कहकर छोड़ी कि उसको थोड़ी सी रेस्ट करनी, यहाँ पर काम ज्यादा होता है। इधर यान दिखाया जाता है जिसकी डबिंग देखी जा रही होती है। लिन तो उसकी इतनी ज्यादा वॉइसेस सुनने के बाद उसके प्यार में गिरती जा रही थी और फाइनली वो लोग अपने उस प्रोजेक्ट को भी पब्लिक कर देते हैं। काफी खुश हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि साथ में पार्टी भी करते हैं, जिसमें यहाँ से पूछा जा रहा होता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। यान तो इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि जहाँ तक मैंने इसे देखा इसके पास कोई भी लड़की नहीं होती थी, हमेशा अकेला होता था, पर पता नहीं ये लाइब्रेरी में क्या करने के लिए जाता था, मुझे तो कभी इसकी ये नहीं समझ आई। बस यान तो उनकी बातें सुन सुनकर हंस रहा होता है, पर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि इसकी तो वीचैट के मूवमेंट में बहुत सी प्यार वाली बातें पोस्ट की हुई थी कुछ दिन पहले और मैं तो वो देख कर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। अब ये तो बात सुनकर लिन कहने लगती कि मुझे भी दिखाओ। तो उसका फ्रेंड नहीं दिखा रहा होता तो लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती। और फिर वो लोग खुद यहाँ से पूछने लगते हैं कि पहले की बातें छोड़ो कि अभी तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। यान उन्हें कुछ भी नहीं बताता, बल्कि यान को तो पता नहीं एकदम से क्या होता है, वो तो वहाँ से उठकर जाने लगता है और बाकी लोग तो उसे रोकते रह जाते हैं पर वो किसी की भी नहीं सुनता।
इधर आन दिखाई जाती है जो घर पर बैठकर काम कर रही होती है, पर उसे अभी भी यान की याद आ रही थी। और यान भी जो बारिश में बस चलता ही जा रहा था, ना ही उसके पास अम्ब्रेला था। पर तभी वो वहाँ से एक लड़की को गुजरते हुए देखता है। वो तो उसे बिल्कुल आन जैसी लग रही थी, इसलिए वो जल्दी से उसको पकड़ने के लिए जाता है। पर जैसे उस लड़की का फेस देखता है तो वो आन नहीं होती। ये देखकर वो उसे छोड़ देता है और वो लड़की उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इतने में पीछे से लिन भी उसके पास पहुंच चुकी थी अम्ब्रेला लेकर, पर यान को तो कोई होश ही नहीं था। नेक्स्ट डे आन दिखाई जाती है जो अपना कंपनी का काम ही कर रही होती है, पर वो इस काम में एक बात नोट करती है जिसमें उसी कंपनी का नेम होता है और हैकर्स में भी उन्हीं का नेम होता है। अब ये देखने के बाद उसे शक तो होता है और साथ ही साथ उसको हुई पर भी शक होता है, इसीलिए इस बारे में बात करने के लिए वो तियान और चैंग को बुला लेती है। वो लोग भी भागकर इसके पास आते और कहने लगते हैं कि तुमने हमें काफी जल्दी में बुलाया, क्या बात है। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए। तो वो पूछने लगते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, जिस पर आन उन्हें सारी बात बता देती है कि मुझे इस कंपनी पर शक है जो हमारे पास हमारे साथ काम करने के लिए आई थी, इसलिए तुम मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन करोगे, साथ में चैंग तुम भी मदद करोगे और ये बात तुमने किसी को भी नहीं बतानी, बस हम तीनों के दरमियान ये बात रहेगी। तो वो इस बात के लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यान एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो अपने ही घर पर पहुंचा होता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे हर चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती, इसी में आन उसका हेडफोन्स पहना देती है। अब ये देखकर वो जल्दी से आन को हक कर लेता है और इसी में यान की आंख खुल जाती है क्योंकि उसके डोर पर कोई नॉक कर रहा था। वो कोई और नहीं, इसका फ्रेंड और लिन आए थे जो उसका पता पूछने के लिए आए थे कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे थोड़ी नींद आई हुई थी। पर वो जैसे ही बेड पर जाकर बैठता तो वो उनकी किसी भी बात का आंसर नहीं दे पा रहा होता, जबकि वो तो अपनी गेम के बारे में बताने के लिए आए थे कि वो बहुत अच्छी जा रही है। और बाकी लोग भी टपिंग के बारे में पूछे हैं कि किससे आप लोगों ने करवाई है, पर मैंने उन्हें तुम्हारा नहीं बताया। यहाँ कहने लगता है कि मेरा नेम किसी को भी नहीं बताना, और फिर उससे किसी से भी बात नहीं की जा रही होती। ये देखकर लिन उसको चेक करने के लिए आती है तो उसे पता लगता है कि इसको तो फीवर है। और फिर जब दोबारा से यान उठता है तो उसके पास लिन आ जाते हैं, कहने लगती है कि तुम उठ गए हो, और साथ में उसको लाकर मेडिसिन भी देती है। यान कहने लगता है कि बाकी सब कहाँ गए और तुम क्यों नहीं गई। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं यहाँ से नहीं गई, जैसे तुम ठीक हो जाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर यान उसे थैंक्स कहने लगता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर लिन तो वहाँ से जा नहीं रही होती, बल्कि यान भी जब उठकर जाने लगता है तो लिन उसको आगे से रोक लेती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।